बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं गौरव, स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने YouTube चैनल गैलीलियो क्लासेस पे। आज हम कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल विद डिग्री n। तो इसका अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पेपर में आने के आसार इसके थोड़े से कम होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक हो जाता है, बट एनटीएससी वगैरह में काम आता है। ठीक है, और ये टॉपिक हमारी एनसीईआरटी बुक में होता है, बट टीचर स्किप कर देते हैं क्योंकि एक्सरसाइज में भी बेसिकली ज्यादा काम आता नहीं है और इसका कोई अलग से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है, बट जीसी के बच्चे आगे रहेंगे इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल विद डिग्री n। तो अभी तक हमने लीनियर पढ़ा, पहले हमने लीनियर पढ़ा। ठीक है, लीनियर की इक्वेशन पढ़ी ax b। ठीक है, लीनियर की डिग्री होती है कितनी, 1। ठीक है, फिर हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा। जब हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा तो हमने उसमें पढ़ा कि इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है ax² bx c। ठीक है, क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 2। ठीक है, उसके बाद हमने क्यूबिक पढ़ा। ठीक है, तो जब हमने क्यूबिक पढ़ा तो हमने देखा कि इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax³ bx² cx d। तो आप लोग अगर एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि डिग्री हमारी 1 होती है और हमारे जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो भी 1 होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो 2 होते हैं और यहाँ पे जो जीरोस होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है सर, अब एक कॉमन पैटर्न आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। देखिए, जैसे ये लीनियर है, ठीक है, इसकी डिग्री 1 है तो एक जीरो है। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी 2 जीरोस है। अगर ये क्यूबिक है तो इसकी डिग्री 3 है और इसके 3 जीरोस हैं। ऑब्वियसली ये तो आपने बताया था सर कि जितने जीरोस होते हैं वो डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबिक की डिग्री 3 तो जीरोस 3। अब अगर इसको मैं करते जाऊं, चलता जाऊं, जैसे मैंने अगर 4th ले लिया ना, 4 डिग्री का ले लिया, ठीक है, तो उसकी डिग्री 4 होगी और नंबर ऑफ जीरोस भी 4 होगी। ठीक है, अगर मैं इसको nth पॉलिनोमियल तक ले जाऊं, इसकी डिग्री n है, ठीक है, nth डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री n है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी n होंगे। ठीक है, ओके सर, ये तो क्लियर है। अच्छा, अब इसकी जनरल इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए, जैसे लीनियर था, ठीक है, तो लीनियर की डिग्री क्या थी, 1, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी वेरिएबल की, 1, तो यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे x की पावर 0 आया। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक था तो डिग्री 2 थी, तो मतलब x की मैक्सिमम पावर 2 होगी, फिर x की पावर 1 होगी, फिर x की पावर 0 होगी। ठीक है सर, अगर क्यूबिक था तो डिग्री 3 थी, ठीक है, तो x की मैक्सिमम पावर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर x की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, ओके सर, समझ आ गया। तो अगर मैं इसको nth डिग्री तक ले जाऊं, ठीक है, तो इसकी जनरल इक्वेशन कैसे बनेगी, nth डिग्री है, ठीक है, तो x की मैक्सिमम पावर क्या होगी, n। ठीक है, फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे एक एक कम होता जा रहा है। ठीक है, x की पावर एक एक कम होती चली जा रही है। ठीक है, जैसे 1 यहाँ 1 से 0 हो गई, ठीक है, यहाँ 2 से 1 हुई, फिर 1 से 0 हो गई, 3 से 2 1 0, तो वैसे ही n से a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1 प्लस c x की पावर n माइनस 2 करते 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 कहां तक जाएगी, जब तक यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं आ जाता, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये कहां तक जाएगी, जब तक यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई डिग्री n की, है ना। एक पॉलिनोमियल जो डिग्री n है, जिसकी डिग्री n है, उसकी जनरल इक्वेशन ऐसे बना सकते हो। अब यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे n की वैल्यू 1 कर दोगे तो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, n की वैल्यू 2 कर दोगे तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज 3 कर दिया, ठीक है, हमारे पास डिग्री 3 है, तो n इक्वल टू 3 हो गया, तो z इक्वल टू 3 हो गया, नंबर ऑफ जीरोस 3 आ गए, और यहाँ पे मैं 3 रखूंगा तो देखिए a x की पावर 3 प्लस अब n माइनस 1 तो b x की पावर 3 माइनस 1 2 प्लस n माइनस 2 c x की पावर 3 माइनस 2 1 प्लस अब यहाँ पे d, अब यहाँ पे और कम होता जाएगा तो d x की पावर 0 मतलब d कांस्टेंट टर्म आ गया, यहाँ पे इक्वेशन खत्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अच्छा, तो ये तो इक्वेशन की बात हो गई सर। ठीक है, ये इक्वेशन की बात हो गई, हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई, नंबर ऑफ जीरोस भी आ गए, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे, और डिग्री हमारी n थी। ठीक है, ओके सर, अब नंबर ऑफ जीरोस n है, ठीक है, तो जीरोस कौन से पॉइंट होते हैं जहां पे y की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, जहां पे ग्राफ की y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कहां पे 0 होती है, x एक्सिस में, मैंने आपको बताया था पहले भी, राइट।
तो मतलब मैंने क्या बताया था कि जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उतनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट करता है। ये रिवाइज भी हो गया हमारा, ठीक है। तो अगर nth डिग्री है, ठीक है, तो ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पे n टाइम्स कट करेगा, राइट, n टाइम्स कट करेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि करते 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 जाएगा n तक, है ना। जब तक ये n टाइम्स कट नहीं कर देगा तब तक ग्राफ बनता जाएगा, ठीक है। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर ऑल्टरनेट टर्म्स आएंगे, ठीक है, ये क्लियर रहेगी बात कि हमारे पास ऑल्टरनेट टर्म्स आएंगे। जैसे अगर हमारे पास 2 है, ठीक है, जैसे अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है, तो आप देखिए कि ये 2 जगह बस कट करेगा, बाकी इस ग्राफ को छुपा दीजिए, ये पूरा ग्राफ को छुपा दीजिए। हमारा ग्राफ ऐसा बनता है या तो ऐसा बनता है, स्टार्ट ऊपर से भी हो सकता है, स्टार्ट नीचे से भी हो सकता है। अगर सपोज n 3 है, तो ये देखिए यहाँ पे 3 जगह कट कर गया, बाकी इस ग्राफ को अगर आप छुपा देंगे तो ग्राफ हमारा ऐसे ही बन रहा है, जो कि हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्यूबिक का ग्राफ ऐसे ही होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट टर्म्स लेगा ग्राफ, ठीक है, और n टाइम्स कट करेगा। बेसिकली इतना सा फंडा है, ठीक है। अच्छा, बट सर जब हमने पढ़ा था कि लीनियर, जब हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि मैक्सिमम एक जीरो हो सकता है, होने को एक जीरो हो सकता है, होने को हो सकता है एक भी जीरो ना हो। जब हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा तो हमने देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 हो सकते हैं, हो सकता है कि 2 हो सकता है 1 हो सकता है एक भी जीरो ना हो, ठीक है। जब हमने क्यूबिक पढ़ा तो हो सकता है 3 जीरो, हो सकता है 2 जीरो, हो सकता है 1 जीरो, हो सकता है एक भी जीरो ना हो, ठीक है। तो अगर हम nth डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम जीरोस इक्वल टू n हो सकता है, बट होने को हमारे पास n, n माइनस 1, n - 2 करते 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 1 और 0 0, एक भी जीरो भी तो नहीं हो सकता। हो सकता है कि ग्राफ n जगह कट करे, हो सकता है ग्राफ n - 1 जगह कट करे, हो सकता है n - 2 जगह कट करे। बात समझ पा रहे हैं? जैसे हमने जब क्वाड्रेटिक पढ़ा था, हमने पढ़ा था ax² + bx + c = 0, राइट। तो हमने बोला था इसकी डिग्री 2 है, तो इसमें हो सकता है मैक्सिमम जीरोस 2 आएंगे, होने को एक भी हो सकता है, होने को एक भी नहीं हो सकता, ठीक है। वही बात मैं कर रहा हूं कि जैसे अगर हमारे पास मैक्सिमम जीरोस n है, तो हो सकता है n जीरोस हो सकता है n - 1 जीरो, हो सकता है n - 2, हो सकता है कि एक जीरो, हो सकता है एक भी जीरो ना हो, ठीक है। ऐसे करते 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 जब 1 तक जाएगा, हो सकता है एक भी जीरो ना हो, राइट। अच्छा, अब मैंने आपको ये भी सिखाया था कि ये जो जीरो वाला जो केस होता है, ये थोड़ा चुलबुला सा होता है ना, क्योंकि हम ये इस पे हम एनालाइज करते हैं कि ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि लीनियर में ये वाला केस एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। किस में एग्जिस्ट नहीं करता? लीनियर में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जीरो वाला हो सकता है एक भी जीरो ना हो, ये वाला जो केस है वो लीनियर पे एग्जिस्ट नहीं करता। क्वाड्रेटिक पे ये केस एग्जिस्ट करता है, क्यूबिक पे फिर से नहीं करता, मैंने आपको पिछली बार ही समझाया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो ये इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 3। तो ऑड डिग्री वाले केसेस पे एग्जिस्ट नहीं करता, ऑड डिग्री वाले केसेस पे जीरो वाला केस एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर इवन डिग्री वाला केस है तो ये जीरो वाला केस एग्जिस्ट करता है। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर ये जो n है हमारा अगर ऑड है, ठीक है, तो n इक्वल टू, तो फिर जीरो वाला केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर n हमारा इवन है तो एक भी जीरो नहीं होने वाला केस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट इट कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल विद डिग्री n में यही है। पहला क्या, हमने इसकी जनरल इक्वेशन निकाली पैटर्न ऑब्जर्व करके, ठीक है। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन आई ax⁴n + bx⁴n - 1 + cx⁴n - 2 अप टू कांस्टेंट टर्म, ठीक है। डिग्री क्या आई ni, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या है ni, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ni है तो ग्राफ कितनी बार कट करेगा, n टाइम्स कट करेगा, राइट। अब n जीरोस मैक्सिमम जीरोस है, हो सकता है n - 1 जीरो, हो सकता है n - 2, हो सकता है करते 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 तक 1 और 0, हो सकता है एक भी जीरो ना हो, ठीक है। अब सर ने बोला था कि एक भी जीरो वाला जो केस होता है वो पॉइंट ऑफ एनालिसिस होता है, हमें यहाँ पे एनालाइज करना पड़ता है कि ये केस एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। उसका भी मैंने आपको पैटर्न दिखाया कि लीनियर में नहीं करता, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक में करता है, क्यूबिक में नहीं करता, मतलब ऑड डिग्रीज में एग्जिस्ट नहीं करता ये वाला केस, ठीक है। हमेशा कोई ना कोई जीरो एग्जिस्ट करेगा, है ना, एक भी जीरो नहीं होने वाला केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर n हमारा इवन है तो हो सकता है कि उस पॉलिनोमियल का एक भी जीरो ना हो, तो जीरो वाला केस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट इट, होपफुली आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये टॉपिक,
बट आपको नॉलेज के लिए होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बेसिकली नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, हम पेपर क्रैक करने के लिए नहीं, हम अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी महान व्यक्ति ने बोला था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, है ना, किसके साथ क्रेडिट्स देखे, है ना, तो मेरे को डायलॉग याद नहीं आ रहा, बट एक महान आदमी ने बोला था कि सक्सेस के पीछे, है ना, सक्सेस के पीछे, एक्सेलेंस के पीछे भागो, है ना। तो वही एक्सीलेंस के लिए पढ़ो, है ना, सक्सेस के लिए मत पढ़ो, सक्सेस अपने आप पीछे आएगी, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना, रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, इसलिए स्टे ट्यून, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।